हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससीजीडी का पीवाईक्यू का हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 जिसमें दिल्ली सल्तनत यानी मेडिएवल हिस्ट्री आएगा। हमने पार्ट 1 कर लिया है, अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे जिसमें मिडिएवल हिस्ट्री आएगा। पार्ट 3 इसके बाद पार्ट 3 करेंगे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो आइए मिडिएवल हिस्ट्री का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोट की मस्जिद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मोट की मस्जिद, ना कि मोती, याद रखिएगा। मोट की मस्जिद डच शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। यही मोती मस्जिद बोलता है। तो देखिए, एक होता है मोती मस्जिद आगरा का, एक होता है मोती मस्जिद आगरा का, और एक होता है मोती मस्जिद दिल्ली का। तो दिल्ली का जो मोती मस्जिद होता है ये बनाता है औरंगजेब। कौन बनाता है? औरंगजेब बनाता है। और ये जो आगरा का जो मोती मस्जिद होता है ये कौन बनाता है? तो ये शाहजहाँ बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं इसके कारण, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हमने पहले ही रीड कर लिया है और हम उसके बेस पे आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। तो ये ज़्यादा इसको उतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको पीवाईक्यू मिल रहा है और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उससे रिलेटेड। आइए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो किस काल में किया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस काल में? 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया था। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। कौन सी थी? ये थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर होता था। ये कितने परसेंट हिस्से के बराबर होता था? तो ये होता था 50% हिस्से के बराबर होता था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50% हिस्से के बराबर होता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4 देख लें सॉरी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तबहिष्ट लिखी थी? तो कौन सा ऐसा दरबारी कवि था जो हस्तबहिष्ट लिखी थी? तो वो थे अमीर खुसरो। क्या थे? वो अमीर खुसरो थे। यही अमीर खुसरो है जो मैक्सिमम शासक के काल में थे। मैक्सिमम शासक के काल में थे, याद रखिएगा। लगभग 5 या 6 7 या था, ये मैक्सिमम शासनकाल में थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए नगर का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी। तो सीरी हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो यह है अलाई दरवाज़ा। क्या है? अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी बलहोल लोदी द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? बलहोल लोदी। तो बलहोल लोदी हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बलहोल लोदी। आइए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो वह है खराज कर। कौन सा कर है? खराज कर। खराज कर एकत्रित किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 10 का देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न में से बनी थी।
तो टोकन मुद्रा किससे बनी थी और ये कौन बनाए थे? तो ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो टोकन मुद्रा किससे बनी हुई थी? तो ये सस्ती धातु से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? सस्ती धातु से बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान में किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के काल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में किया गया था। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या कह रहा है। तो देखिए, कुतुब मीनार भारत में दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह है मेहरौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेहरौली में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की ऊंची मीनार है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए इसका निर्माण कौन कर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, किंतु वह केवल इसका आधार ही पूरा कर पाया। इसके उत्तराधिकार इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल बनवाए, इसके 3 मंजिल बनवाए और 5 मंजिला कौन बनाए? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका पूरा कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट होता है हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते, करवा देते कि ये चीज़ ज़रूरत है। इसमें 3 नाम है। स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा मंजिल तक कौन बनवाया था? तो ये बनवाए थे इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसका ये कंप्लीट कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक 600 से 1210 तक क्या किए थे? शासन किया था। तो ये हमारा सही है। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। अरबी तो नहीं थी, वो तो आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कि वो फारसी थी। तो हमारा ये वाला जो अरबी है ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जब तक के कौन सा नहीं था। तो ये नहीं था पाठ के संपादित करना। क्या था? पाठ के संपादित करना। पाठ के संपादित करना। पाठ के संपादित करना कौन सा ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? अब बताइए कुतुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी किया जा चुका है। तो कुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये है दिल्ली में। कुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 का बी हो जाएगा। आइए इसका हम थोड़ा ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसकी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बस इतना ही याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बस इतना ही रखना है और इसमें कुछ है नहीं। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी लाहौर कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, आपको भी पता है, ये पिछले ही क्वेश्चन में करा चुके हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को सौंपी गई नई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो इकाइयों के डैश के रूप में जाना जाता था। तो आप बताइए, कमेंट कीजिए किसके रूप में बनाया जाता था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्ता। क्या था? इक्ता। इक्ता हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इक्ता। इक्ता के रूप में जाना जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 2.5 दिन में ही कंप्लीट करवा दिया गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये अक्सर में है क्या पूछ लिया जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या आता है? ये क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। 18 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश थे पिता इसके। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। किसके ऊपर प्राप्त हुई थी? तो ये है मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खतौली की लड़ाई में 1517 में मेवाड़ के राणा संगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश को लोदी को पराजित कर उसे कैद कर लिया था। फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। तो कौन था जिसे कैद कर लिया गया था और फिरौती के बाद उसे लौटा दिया था? तो ये इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत दरबार में इस सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो किसने सिजदा और पैबोस की ये प्रथा शुरू की थी? तो ये की थी गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। किसने की थी? गियासुद्दीन बलबन ने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर 22 नंबर किस दिल्ली सल्तनत ने कठोर नीति अपनाई थी? तो किसने कठोर नीति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। आइए अब हमारा इसी तरह मिडिएवल का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग सूफिया में भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? जिन्हें डैश कहा जाता था। तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था धर्मशालाएँ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएँ। अभी भी आप देखते होंगे उत्तराखंड में धर्मशाला एक क्रिकेट स्टेडियम है। वो धर्मशालाएँ क्यों नाम पड़ा है उसका भी नाम इसी धार्मिक स्थिति से लिए पड़ा है। वहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पे नाम धर्मशालाएँ पड़ा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वैष्णव धर्म से। किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। तो यहाँ हमारा 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैष्णव धर्म से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो वो लिखा था अवधी भाषा में। किस में लिखा था? अवधी भाषा में। ये नहीं है कि मार दीजिएगा आप संस्कृत, समझे? ये मत मारिएगा, ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा 26 नंबर। 26 नंबर देखिए, अब हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, विजयनगर साम्राज्य। इसका 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? संगम साहित्य से किसका संबंध है? तो वो मदुरई से है। किससे संबंध है? तो मदुरई से संबंध है। संगम साहित्य का संबंध किससे है? तो वह मदुरई से है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महानवी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। और हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलु राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलु राजवंश से संबंधित है। आइए हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है आपका यहाँ पे हम्पी। कौन सा है? हम्पी शहर है। कौन सा शहर है? हम्पी शहर। 30 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था हरियर और बुक्का का नाम सुने? हरियर और बुक्का। हरियर और एक है बुक्का। हरियर और बुक्का। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ देते हैं, कभी कभी ये अलग दे देते हैं और लिखते हैं ए बी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका हरियर और बुक्का है इसका। अब देखिए मुगल साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमारा चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है मिडिएवल का। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या? डैश में बराबर ने पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया था? तो आप भी जान रहे हैं 1526, 1556, 1761 क्या है? डेटा को हमको याद करा देते हैं। 1526 पहला, 1556 दूसरा, 1761 तीसरा। समझ गए? 1526 में हरा गया था तो
तो 31 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये लगभग 3 से 4 बार पूछा गया, इसी में देख लीजिए 3 बार पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 1526 आंसर इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। इसमें किसको हराया था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ पे देख लीजिए इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अगर ये बात करें हम यहाँ पे 1526 वाला हम जो बात करें, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1556 में बोलेंगे तो ये इसमें था अकबर। कौन था, अकबर। अकबर ने किसको हराया था, तो हेमू को। तीसरा नंबर में आ जाएगा तो ये क्या होता, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था, तो ये हराया था तो मराठा साम्राज्य को हराया था। किसको हराया था, मराठा साम्राज्य को। तो ये कब हुआ था, ये 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो कब आया था, 1539 में। कब हराया था, तो 1539 में हराया था। अब कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 में। कन्नौज का कहेगा तो कन्नौज का 1540। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थल था। तो मुख्य निवास स्थल इसका क्या था, 200 वर्षों तक मुख्य निवास स्थल था इसका, तो वो था लाल किला दिल्ली। क्या था, लाल किला दिल्ली था। लाल किला दिल्ली था। ऑप्शन नंबर हमारा पे यहाँ पे ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत यहाँ पे बताना है। तो पहला है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यही गलत है। उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं, उसकी उम्र 12 वर्ष थी। कितना थी, उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी, कितना, 12 वर्ष थी। उसकी उम्र कितना थी, 12 वर्ष थी। 18 नहीं 12 वर्ष थी। तो यही हमारा क्या है, गलत है। बाकी सब सही है। उसने परंगना में राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया था। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया, तो वह पहला मुगल सम्राट था। सब सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखें। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया कि ईश्वर की छाया। क्या किया था, ईश्वर की छाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ईश्वर की छाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो लाल किले में मोती मस्जिद कौन करवाया था, तो ये था औरंगजेब। ध्यान में रखिएगा। फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। दिल्ली में मोती मस्जिद, तो ये हो गया औरंगजेब। क्या हो जाए, औरंगजेब। आगरा में मोती मस्जिद ये कौन करवाया था, तो ये कहा था शाहजहां। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो लाल किले का निर्माण किसने किया था, तो ये शाहजहां ने किया था। आगरा में जो मस्जिद है उसका निर्माण कौन किया था, तो वो किया था आगरा। समझ गए। आगरा में जो मस्जिद है उसका कौन निर्माण किया था, अकबर किया था। कौन किया था, अकबर किया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखें। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सम्राट था जो ये उपाधि उसको दिया था, तो ये थे अकबर। कौन थे, ये थे अकबर थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश तक खर्च कर दिया था। तो किस में खर्च किया था अधिकांश तक, तो यह दक्कन। किस में खर्च किया था, तो दक्कन में किया था। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद राज के संस्थापक निज़ामुल मुल्क आसफ जाह डैश फर्रुखसियार के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। तो 39 का आंसर क्या था, 39 का आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट आसफ। मुगल सम्राट फर्रुखसियार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुगल सम्राट।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं है? इसमें बताना है कौन सा इसका एक कारक नहीं है। तो औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के अधीन शाही फरमान की दशा जाती रही। ये हमारा सही है। ये हमारा क्या है? सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है? औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया था। ये भी सही है। ये दूसरा, ये इससे पहले क्वेश्चन ये आता था किस में औरंगजेब ने अपना पैसा खर्च किया था, तो दक्कन वाला में किया था। तो ये भी हमारा सही है। आइए सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नज़र रखी। तो यही हमारा क्या है? सही हो जाएगा। मतलब कि ये गलत क्वेश्चन है, तो गलत ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा सही होगा कि गलत पूछा जा रहा है इसीलिए। 41 नंबर क्वेश्चन का कारण मुगल को अपने तिमूरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? तो किस प्रकार मनाया करते थे? तो मनाया करते प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्या करा? बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहाँ का विवाह से पूर्व नाम इसका क्या था? जब इसका विवाह हुआ तो इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसके पहले इसका नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा नाम था विवाह से पहले। विवाह के बाद क्या नाम आ गया? नूरजहाँ। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 में निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको रंगून में भेज दिया था गया था 1857 की क्रांति के बाद। 44 नंबर क्वेश्चन है राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो किस विरासत का अनुसरण किया था? तो वो किया था सामुदायिक विरासत का। किस विरासत किया था? सामुदायिक विरासत का किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1765 में किया था। किसके युद्ध के बाद किया था? तो ये बक्सर के युद्ध के बाद किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इसी में हार होने के बाद 1765 में फरमान जारी कर दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्या कर अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो महेश दास बहुत ही फेमस नाम है, आपको ये इसका पता होना चाहिए। ये बीरबल होता है, बीरबल का खिचड़ी सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है बाबर ने डच नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की। तो ये क्या? तुगलकनामा किया था युद्ध, इसी कारण जीता। तुगलकनामा क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेना की टुकड़ी है, समझ गए? इसको हमको क्या करना है? इसको हमको आक्रमण करना है। तो हम लोग जो बाबर का जो नीति रहता था वो ऐसे रहता, इसकी सेना ऐसे रहती थी, ऐसे मारते धाए मारते इसका क्या था? पूरा इस एरिया को कब्जा लिया था। तो इसी को तुगलकनामा नीति कहते हैं, तुगलकनामा नीति कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल सम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया है इत्मादुद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह है आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह है आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट? इब्राहिम लोदी को 1526 में कौन किया था? बाबर किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बाबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन का दारा सिकोह के अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में सामुगढ़ की लड़ाई में डच से हार गया। किससे हार गया था? तो ये अपने ही भाई से हार गया था। अपने ही भाई कौन था? इसका एकदम क्या बोलते कट्टर दुश्मन था औरंगजेब। औरंगजेब से ही इसने क्या किए थे? हार गया था। औरंगजेब से ही क्या किया था? हार गया था। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये किसके शासनकाल के दौरान? ये राजा टोडरमल जो है ये शेरशाह सूरी में भी थे और अकबर में भी थे। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? क्या था? शाहजहाँ था, सभी लोग जानते हैं। नूरजहाँ, ये औरंगजेब का भी पिता कौन था? शाहजहाँ था।
53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 1591 में अकबर ने प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो इसके सेनापति जो है मान सिंह किस जनजाति को हराया था, तो किस जनजाति को हराया था, तो यह चेरो जनजाति को हराया था। किस जनजाति को, तो चेरो जनजाति को हराया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। कौन सा मुगल सम्राट था जो अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो ये है अब्दुल रहीम खान खां। अब्दुल रहीम खान खां, अब्दुल रहीम खान खां, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। तो किसने किया था, तो ये किया था अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने किया था। यहाँ पे 55 का हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 का क्या है, 56 में कह रहा है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1605 में हुई थी, डायरिया से हुई थी। क्या से हुई थी, डायरिया से, डायरिया। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो वो थे राजा टोडरमल, जो कि शेरशाह सूरी में भी यही थे, राजा टोडरमल थे। ये शेरशाह सूरी में भी वित्त मंत्री थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखना है अब। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1671 में। किस वर्ष हुई थी, तो 1671 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी, 1671 में हुई थी। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया, किस पर लगाया गया था, तो ये लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पे लगाया गया था। किस पे लगाया गया था, तो गैर मुस्लिम नागरिकों पे लगाया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो किसे हराया था बाबर ने, बाबर का युद्ध हम आज अभी देख लेंगे। अभी हम लोग पूरा इसका 30 तक के ये युद्ध जो होता है वो देख लेते हैं। तो अभी जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद लोदी ने हुआ था। अब देखिए पान खाया चंदरघर में, इसका ट्रिक है, अभी हम इसको बता देते हैं। पान खाया चंदरघर में, पान खाया चंदन घर में। तो ये देखिए पानीपत का होता है 26 में, उसके बाद होता है खानवा का होता है 27 में। पान खाया चंदन का होता है 28 में। ये सब 1528 में है। और घाघरा का होता है 29 में, 1529 में। 60 नंबर हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका अकबर का मकबरा आगरा में। कहाँ में, आगरा के सिकंदरा में स्थित है। किस में है, सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन का है शेर शाह की महानता किस में निहित है। शेर शाह की महानता किस में निहित है, तो प्रशासनिक सुधार में निहित है। किस में निहित है, प्रशासनिक सुधार में निहित है। इसके शासन में कहा जाता था कि अगर एक औरत सोने की हार पहन के भी रोड पे निकल जाए तो वो सुरक्षित अपने घर में लौट जाती है। ये शेर शाह की प्रशासनिक सुधार का ये देन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्किटेक्चर के जरने की तकनीक पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो किस स्मारक में पाई जाती है, तो ये ताजमहल फेमस है, अब भी जान रहे हैं, ताजमहल में पाई जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह के से संबंध है। देखिए पूछ दिया ना, बताए थे वहाँ पे, यहाँ पे पूछ दिया। आगरा का मोती मस्जिद कह रहा है, ध्यान से, आगरा का मोती मस्जिद कह रहा है तो ये होगा शाहजहाँ। क्या होगा, शाहजहाँ। यही अगर दिल्ली का कहता तो ये होता औरंगजेब। देखिए अब आगरा का मस्जिद कौन बनाया, तो आगरा का जो मस्जिद बनाया था, मस्जिद ध्यान से देखिएगा, आगरा का जो मस्जिद है ये बनाया था अकबर।
अकबर। दिल्ली का जो मस्जिद बनाया था ये बनाया था शाहजहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आगरा का मस्जिद कौन बनाया था? अकबर। अकबर का बेटा कौन है? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने क्या किया? आगरा में ही मोती मस्जिद बना दिया। समझ गए? अब शाहजहाँ ने क्या बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया दिल्ली में मस्जिद। और शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने भी बना दिया दिल्ली में क्या? दिल्ली में मोती मस्जिद। समझ गए? 65 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? तो बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था 1601 में। किस में बनाया था? 1601 में बनाया था। किसने बनाया था? 1601 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा है जो आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो यह था बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बीबी का मकबरा किसका है समाधि स्थल है? तो ये है औरंगजेब की पत्नी का। 67 नंबर क्या करा? फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो यह आया था 1656 में आया था। किस वर्ष आया था? तो 1656 में था। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मजहुल बहरैन पुस्तक किस लिखने वाला मुगल बादशाह कौन था? मजहुल बहरैन कौन लिखा था? तो दारा शिकोह लिखा था। कौन लिखा था? तो दारा शिकोह लिखा था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर आप चैप्टर नंबर यहाँ पे से 5 स्टार्ट होता है। 69 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो कौन छीना था? तो ये छीना था नादिर शाह ने। कौन छीना था? नादिर शाह। नादिर शाह कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 39 में। कब किया था? 39 में। कब किया था? 39 में। किस 39 में किया था? तो 1539 में। किस में? 1539 में। 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डस अवध का अंतिम नवाब था? तो ये अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। तो इस तरह से हमारा जो 70 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे। 71 नंबर क्या कह रहा है? 71 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? तो कौन रखी थी? तो वो रखी थी शहादत खां। कौन रखी थी? शहादत खां रखी थी। शहादत खां ने रखा था, रखी नहीं, रखा था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो ये कब किया गया था? 1765 में किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो कब किया गया था पुनः इसको? तो पुनः किया गया था इसको 1764 में। कब किया गया था? 1764 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर देखेंगे। 74 नंबर क्या करा? 1757 प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीता था। किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। अब एक क्वेश्चन है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नियंत्रण में धीरे धीरे अलग हो गया था? तो ये हो गया था मुर्शिद कुली खान। किसके? मुर्शिद कुली खान। किसके? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 1756 में सिराज उद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने थे? तो किसके बाद बने थे? तो अली वर्दी खान के बाद बने थे। किसके बाद बने थे? तो अली वर्दी खान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, अली वर्दी खान। क्वेश्चन नंबर 77 है, करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसने हरा कर जीता था? किसने हरा कर जीता था? तो ये हरा कर जीता था मुग़ल शासक मोहम्मद शाह। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को हरा कर जीता था। किसको हरा कर? मोहम्मद शाह। कौन सा? करनाल के युद्ध में। कौन जीता था? फारसी बादशाह नादिर शाह ने। अब विविध आ गया, विविध क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है, यही चैप्टर है, 10 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो वह था होशंग शाह। कौन था? होशंग शाह अपनी राजधानी बनाया था, होशंग शाह।
79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहते थे? तो भारी बंदूक को क्या कहते थे? तो वो कहते थे मस्कट। क्या कहते थे? मस्कट। क्या कहते थे? मस्कट। ऑप्शन नंबर डी हमारा पर यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मस्कट। क्या हो जाएगा? मस्कट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्कट, आंसर हमारा हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कर अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली नारी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? रानी दुर्गावती किस जनजाति? तो ये थे गोंड जनजाति से क्या थी? संबंधित थी। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1435 में। किस वर्ष हुई थी? तो 1435 में। तो इस तरह से हमारा 81 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर क्या कह रहा है? 82 नंबर कह रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? तो कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली थी? तो किसके हाथों हार मिली थी? तो मोहम्मद गौरी के हाथों क्या मिली थी? हार मिली थी। मोहम्मद गौरी के हाथों क्या मिली थी? हार मिली थी। चंदवार की लड़ाई में मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज जयचंद्र के बीच हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? तो ये जो हुई थी ये हुई थी गढ़वाल वंश के कन्नौज से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वाल वंश से हुई थी। अब हमारा क्या है 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो ये जो है 85 का जो आंसर हो जाएगा वो सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत। तो सिकंदर, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सिकंदर की मौत हुई थी। सिकंदर की जो मौत हुई थी वो हुई थी 323 ईस्वी पूर्व। शक युद्ध का आरंभ हुआ था 20 ईस्वी पूर्व। हर्षवर्धन का राजरोहण हुआ था 606 ईस्वी में। गुप्त युग का आरंभ हुआ था 240। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर की मौत। 86 नंबर देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोत्र गोविंद जयदेव। गोत्र गोविंद किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयदेव। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन किसका लिखा है। तो देखिए गोत्र गोविंद तो आप जान रहे हैं, जयदेव लिख दिया, ये आंसर सही है। विक्रमादित्य चरित कौन लिखा है? बिल्हन लिखा है। राजतरंगी कौन लिखा है? कल्हन लिखा है। पृथ्वीराज रोसो कौन लिखा है? चंद्रबदाई लिखा है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था? तो किस शैली में लिखा गया था? तो ये शैली है मणि प्रवालम। किस शैली में लिखा गया था? तो मणि प्रवालम। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। 88 क्या है? 4 मीनार कहाँ है? 4 मीनार कहाँ है? यह है हैदराबाद। कहाँ है 4 मीनार? कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी। देखिए जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है वो हम बता देते, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत उतना नहीं है। तो 4 मीनार है। देखिए अगर ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी लगने लगेगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। 89 नंबर क्या है? गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है बीजापुर में। कहाँ स्थित है? ये है बीजापुर में स्थित है। कहाँ पे है? बीजापुर में स्थित है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कहाँ पे किया था? तो ये कौन किया था? तो ये किया था बंदा बहादुर ने। कौन किया था? बंदा बहादुर ने किया था। बंदा बहादुर ने किया था। अब हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या करा? राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था। राजा मान सिंह ने तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो ये ग्वालियर पे शासन किया था। कहाँ पे किया था? ग्वालियर पे शासन किया था। अब हम लोग 93
93 नंबर क्वेश्चन देखें। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था गुरु अंगद द्वारा किया गया था, गुरु अंगद द्वारा किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए अब हमारा ख़त्म हो गया मिडिएवल हिस्ट्री। अब हम लोग इसका पार्ट 3 लाएंगे। पार्ट 3 में भी पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो बहुत लंबा होता है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। जय हिंद, जय भारत।